दोस्तों वेब टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एजेक्स। तो क्या होता है, चलो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू एजेक्स की। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे समझते हैं। एजेक्स इज अ एक्रोनिम फॉर एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट। ये ध्यान देना, जावा स्क्रिप्ट और एसिंक्रोनस का भी ध्यान देना। एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, it is a group of interrelated technologies like JavaScript, DOM, XML, HTML, XHTML, CSS, XML, HTTP request, etc. चलो, ये सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी चीज़ तो ये समझो। एक चीज़ मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ, इसे बहुत ध्यान से समझना। अभी कहीं दिमाग चल रहा है तो पहले यहाँ पे कंसंट्रेट कर लो। ठीक है, चलो, सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है कि एक टाइम पे, समझना, एक टाइम पे अगर कोई बंदा एक काम कर रहा है तो वो होता है सिंक्रोनस। एक टाइम पे अगर कोई बंदा मल्टीपल लोग एक काम को, मतलब मल्टीपल लोग अगर काम को कर रहे होते हैं तो वहाँ पे होता है एसिंक्रोनस। नहीं समझे? अब देखो, यहाँ पे मैं एक बॉल लगता हूँ, ठीक है, और इस बॉल को मैं बोलता हूँ कि इस बास्केट के अंदर डालना है। और ये जो बॉल हैं, बहुत सारे बॉल हैं, ध्यान देना, बहुत सारे बॉल हैं, और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। इस आदमी को बोला जा रहा है कि तुम इस बॉल को लो और इस बास्केट में जल्दी जल्दी डालो। तो ये क्या करता है, बॉल को उठाता, जल्दी जल्दी डालना शुरू कर देता है। यहाँ पे लिमिट सेट होती है कि एक ही इंसान को ये बॉल उठा के इसमें डालना है। तो ये बताओ, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? आप ही बताओ। जाहिर सी बात है, टाइम आपका इंक्रीज होगा, ज़्यादा टाइम लगना है। यहीं पर अगर आपको एक से ज़्यादा इंसान को अगर बोल दिया जाता है कि तुम सभी लोग मिलके इतने बॉल को इस बास्केट में डालो, तो यहाँ पे टाइमिंग क्या होगी आपकी? इंक्रीज हो जाएगी और आपका बॉल जो होगा जल्दी से चला जाएगा। तो ये टाइम पे ये बंदा एक ही बॉल को इसमें लेकर डाल रहा था, यही था सिंक्रोनस। और जब मल्टीपल लोग आकर लगे काम को करने, इस बॉल को यहाँ पे डालने जल्दी पड़ गया, यही होता है एसिंक्रोनस। अब आते हैं कॉन्सेप्ट आपका वेब की दुनिया में कि क्या होता है। आप बहुत सारी वेबसाइट को देखते होंगे जो रिफ्रेश नहीं होती है, अब सिंगल पेज एप्लीकेशन बनती है। अभी चलो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। अभी ये बताओ, आपको सिंक्रोनस ये सिंक्रोनस आया समझ में कि नहीं? अपने मन से क्वेश्चन पूछो, नहीं समझ में आया तो फिर से बैक करो, फिर समझो। ठीक है, इतना ध्यान देना, सिंक्रोनस में एक टाइम पे एक ही रिक्वेस्ट जा रही होती है। ठीक है, और ये सिंक्रोनस में क्या होता है, मल्टीपल रिक्वेस्ट जा रही होती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी होती है, फास्ट होती है। ज़्यादा रिक्वेस्ट आप कर रहे होते हैं, ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं और आउटपुट आ रहा होता है आपके पास। ठीक है, चलो, इसके बाद बात करते हैं, एजेक्स इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एजेक्स कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये ध्यान देना। ठीक, चलो, एजेक्स इज अ टेक्निक फॉर एक्सेसिंग वेब सर्वर फ्रॉम अ वेब पेज। ये एक तरह की टेक्निक होती है जिससे हम वेब सर्वर को एक्सेस करते हैं फ्रॉम वेब पेज। हम कोई वेबसाइट पे विजिट करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए www.facebook.com पे विजिट किए, वहाँ से उसके पेज से हम अगर कुछ करते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो सर्वर से होता है ना, यानी कि हम वेब पेज से सर्वर से इंटरैक्ट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए एजेक्स टेक्निक को यूज करते हैं। ठीक, अब देखो, एजेक्स allow you to send and receive data asynchronously without reloading the web page, so it is fast। अब मैंने asynchronous का कॉन्सेप्ट बता दिया था। ठीक, ये सेंड एंड रिसीव करने के लिए, और जो कि रीलोडिंग, विदाउट रीलोडिंग, ये ध्यान देना, आपका पूरा पेज विदाउट रीलोड नहीं होता है। तो मैं अभी एक वेबसाइट का एग्जांपल लूंगा, लाइव दिखाऊंगा आपको कैसे रीलोड होता है, कैसे नहीं रीलोड होता है। ठीक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, मतलब बता दूंगा, दिखा दूंगा आपको। चलो, Ajax allow you to send only important information to the server, not the entire page। जो पूरा पेज होता है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं जाती है, बस कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, वही सर्वर तक जाती है, रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है, फिर वहां से आपका रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक, सो ओनली वैल्यूएबल डेटा फ्रॉम द क्लाइंट साइड इज रूटेड टू द सर्वर साइड। रूट जो होता है, जैसे कि आप कोई रिक्वेस्ट करते हो, आपकी होती है HTTP या HTTPS, जो भी रिक्वेस्ट होती है वो आपकी सर्वर तक जाती है, फिर वहाँ से एज ए रिस्पॉन्स में आता है आपका, यानी कि जो रिक्वेस्ट जा रही होती है उसमें कुछ तो डेटा होगा ना, जाएगा कि क्या आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही जा रही होती है सर्वर पर। या समझ लो, आप समझ लो कि अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जाएगी तो जल्दी से वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी और जल्दी से रिस्पॉन्स मिल जाएगा, यानी कि आपका जो होता है ना, चीज़ें काफ़ी फास्ट कर देती है। तो ये इट्स मेक्स योर एप्लीकेशन इंटरेक्टिव एंड फास्टर।
तो यही होता है कि आपका एप्लीकेशन इंटरेक्टिव होता है एंड फास्टर होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र यूज करते हैं, तभी तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएगी। या तो आप ही जब बोर हो जाओगे, अपने दोस्त को किसी मैसेज भेज रहे हो या दोस्त का किसी प्रोफाइल ओपन करके देख रहे हो कि फोटो उसका देख रहे हो, बड़ा लेट लेट से फोटो आ रहा है, आप क्या करोगे, अरे यार मुझे नहीं ये एप्लीकेशन यूज करना है। समझ रहे हो। चलो, देर आर टू मेनी वेब एप्लीकेशन रनिंग ऑन द वेब पेज दैट आर यूजिंग एजेक्स टेक्नोलॉजी लाइक जीमेल, फेसबुक, ट्विटर, गूगल मैप, यूट्यूब एक्सेट्रा। बहुत सारी कंपनियां हैं जो यार यूज कर रही हैं। एक एग्जांपल मैं और देता हूं, आप अगर पीछे जाओ कुछ टाइम पहले, तो अगर आप जीमेल यूज करते होगे तो आपको कोई दोस्त अगर मेल करता था तो आप जीमेल का पेज ओपन करके रखते थे, तो आप कहते थे यार अभी मेल नहीं आया, वो भेज चुका रहता था, फिर वो कहता अरे यार पेज को रिफ्रेश तो करो, तो पूरे पेज को एक बार रिफ्रेश करते थे फिर आपका मेल आता था। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, आपको पूरा पेज रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। समझ रहे हो। तो वैसे ही मेल आ जाता है, सिंपल सा, आप एक ही पेज के ऊपर रिफ्रेश, मतलब ऑटोमेटिक सिंक हो रहा होता है। एक चीज़ ये देखो, मैं अभी जीमेल ओपन करके अपना नहीं दिखाऊंगा, तो जीमेल की जगह मैं आपको पिंटरेस्ट की एक वेबसाइट है जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन यूज करती है, और यूट्यूब का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो यूट्यूब बेस्ट एग्जांपल, यूट्यूब पर ही चलते हैं और समझते हैं कि कैसे वहाँ पे विदाउट रिलोडिंग चीज़ें हो रही हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ यूट्यूब के पेज पे, ठीक है। और जो रिफ्रेश वाला कॉन्सेप्ट यही होता है, देखो यहाँ से करके हमें हमेशा रिफ्रेश करना पड़ता था कंटेंट को देखने के लिए। अब यहाँ पर देखो, जैसा कि यहाँ पे एक्सप्लोर पे हम लोग क्लिक करते हैं, क्या रिफ्रेश हुआ, नहीं, ध्यान दिया यार। होम पे चलो क्लिक किया, क्या रिफ्रेश हो रहा है, नहीं हो रहा है। शॉर्ट्स पे क्लिक किया, क्या रिफ्रेश हुआ, नहीं हुआ। सब्सक्रिप्शन में क्लिक किया, क्या रिफ्रेश हुआ, नहीं हो रहा है रिफ्रेश। यानी कि यही होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। समझ रहे हो। और जब इस पे जब ये रिफ्रेश होता है तो अब देखो साइन इन पर अगर क्लिक करता हूं तो देखो पूरा पेज रिफ्रेश हुआ, यानी कि दूसरे पेज पे चला गया। समझ रहे हो, नहीं समझे यार, फिर समझाता हूं। अब देखो, जैसे मैंने होम पे क्लिक किया, ये आपका रिफ्रेश नहीं हुआ, सर्वर से डेटा फेच होके आ रहा है। ये जो दिख रही है आपको यहाँ पे वीडियो काफी दिख रही है, सर्वर से ही आ रही है, फेच होके आ रही है, जो कि पूरा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। एक्सप्लोर पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये भी सभी चीजें सर्वर से ही आ रही हैं, लेकिन पेज नहीं रिफ्रेश हुआ। जैसे ही मैंने साइन इन पे क्लिक किया, ये दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होता है। इसलिए यहाँ पे ध्यान दिए होंगे आप, यहाँ पे रिफ्रेश हुआ है। आप समझ गए कि कैसे सिंगल पेज एप्लीकेशन काम करता है। तो आप इस तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं एजेक्स की मदद से। ऐसा जरूरी नहीं है कि ओनली एजेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जा रही है करंट मार्केट में। इफ यू वांट टू डेवलप एनी सिंगल पेज एप्लीकेशन, नो, यू कैन यूज सम अनदर लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क also to develop some single page application, like we can use React.js. Okay, so we can use React.js, it's a framework, then we can use to develop single page application. ओके, तो काफ़ी सारे लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं मार्केट में, हम बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए। ओके, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलो फिर चलते अपने स्लाइड पे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो एजेक्स काम कैसे करता है। अब ये मोहतरमा है बता रही हैं कि अब देखो कैसे काम करता है। सबसे पहले तो आप ब्राउजर एक ओपन करते हो, मान के चलो आप एक क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिए हो। क्रोम ओपन कर लिए, क्रोम में हम क्या करते हैं, कुछ तो करते हैं, www.google.com पे जाते हैं और सर्च करते हैं इंजीनियरिंग इन वन वीडियो, कुछ भी सर्च करते हैं। वहाँ पे सर्च करने के बाद कुछ फेच होके आता है ना, तो वो आपका रिक्वेस्ट सेंड, आप HTTP रिक्वेस्ट सेंड करते हो, एक HTTP रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो वो इंटरनेट के थ्रू जाता है सर्वर तक। ठीक है, सर्वर पे ही आपका सभी डेटा वगैरह होता है। तो सर्वर पर वो आपकी HTTP रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है, जहाँ पे आपका एक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है और सेंड बैक टू द ब्राउजर। फिर वो ब्राउजर को इंटरनेट के थ्रू ही सेंड कर दिया जाता है। अब देखो, प्रोसेस द रिटर्न डेटा यूजिंग जावास्क्रिप्ट, और जो प्रोसेस होती है ना वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू रिटर्न की जाती है। समझ रहे हो ना, जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूज की जाती है, रिटर्न आती है। अपडेट पेज कंटेंट, और आपका जो पेज का जो कंटेंट होता है वो आपका रिटर्न हो जाता है। अब मैं एग्जांपल बताता हूं यूट्यूब का। यूट्यूब पे जैसे ही मैंने लेफ्ट साइड में एक बटन पर क्लिक किया तो एक रिक्वेस्ट गई, HTTP रिक्वेस्ट गई, सर्वर पर गई, सर्वर पर वो आपका एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर वो आपको पेज पर दिख गया, जो कि आपका पेज का कंटेंट आपका चेंज हो गया। तो ये चेंज हो गया ना, आप तो कह रहे होंगे कि यार तो तुरंत चेंज हो गया, मुझे कैसे पता चलेगा पीछे हुआ। तो ये जो प्रोसेस होती है काफ़ी फास्ट होती है, बैक एंड में हमें पता नहीं चलता है। सो एज अ बीइंग कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हमें ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, तो आई होप कि आपको एजेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आ गया क्लियर तो यार एक लाइक तो बनता है इसके लिए, यार कमेंट करो
कमेंट करके बताओ कि हाँ मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।